आईपीएल भी एक कमाल की लीग है यार। मतलब जहां आपको लगता है कि अब तो महज औपचारिकता है, मेयर फॉर्मेलिटी की ये टीम टॉप ऑफ द टेबल पहुंच जाएगी, ये टीम तो अगले 2 मैच जीत ही जाएगी, इस टीम को कौन रोक पाएगा। तभी कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। जब से आईपीएल का रिजम्पशन हुआ है, ऐसी ही काफी सारी कहानियां उभर के आई हैं। पिछले 2 दिन में तो बहुत सारा ये मामला दिखा है। गुजरात में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो एक भी मैच नहीं जीते थे 19 अप्रैल से, गुजरात टाइटंस को हरा दिया। जब उनके पास मौका था कि वो पहली टीम बन जाए डबल डिजिट्स, यानी कि नॉट डबल डिजिट्स, 20 तक पहुंचने वाली। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सोचा, अरे यार मौका तो अब अपने पास है, गुजरात तो हार गई, वो 18 पे रह गए, तो हम 19 पे जाके फिलहाल के लिए टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल जा सकते हैं। फिलहाल के लिए किस्मत अपने हाथों में रख सकते हैं अपनी टॉप 2 में फिनिश करने की। लेकिन एक बार फिर से कहानी में आया ट्विस्ट। सनराइजर्स हैदराबाद को बल्लेबाजी का न्योता दिया गया। सनराइजर्स ने ठोक दिए बिल्कुल लखनऊ सुपर जायंट्स के ही अंदाज में 230 प्लस रन्स। यानी कि आरसीबी को अगर मैच जीतना था तो रिकॉर्ड रन चेस करना था अपने आईपीएल इतिहास में। हकीकत यह भी है कि आईपीएल ने अपने आईपीएल की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही बार 200 प्लस टोटल्स चेस किए हैं। जैसे ही मामला 210 215 से ऊपर गया, इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आरसीबी। फुल क्रेडिट टू सनराइजर्स हैदराबाद, टू अभिषेक शर्मा, स्पेशली टू ईशान किशन। मैं तो कुछ हद तक क्रेडिट हेनरिक क्लासन और पैट कमिंस को भी दे दूंगा, क्योंकि पैट कमिंस अंत में बैटिंग कर रहे थे ईशान किशन के साथ। लेकिन पूरा श्रेय जाता है नीतीश कुमार रेड्डी को, क्योंकि आज जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के स्क्वाड का होने वाला है अनाउंसमेंट। जब तक आप एक वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे, शायद अनाउंसमेंट हो भी चुका हो, तो उसमें नीतीश कुमार रेड्डी का रोल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनकी 11 में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन वो इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की बात है, इसका आईपीएल से क्या लेना देना। इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत कम गेंदबाजी की है इस पूरे सीजन। 15th ओवर में पैट कमिंस उन्हें गेंद थमाते हैं और कहते हैं, यार जाके नीतीश विकेट चटका दो तो बहुत ही बढ़िया है, किफायती ओवर डाल दो, हर ओवर में चौका पड़ रहा है। पहला ओवर जो नीतीश कुमार रेड्डी डालते हैं, दैट्स द फर्स्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स जहां पे चौका नहीं पड़ता है, ब्रेक्स थोड़े से आरसीबी के मोमेंटम पे, और उसके बाद अगला ओवर डालते हैं ईशान मलिंगा और वो ले जाते हैं पहले तो रजत पाटीदार का विकेट एक डायरेक्ट हिट से, उसके बाद रोमारियो शेपर्ड का, जिन्होंने 53 रन बना दिए थे 14 गेंदों में सीएसके के खिलाफ जब पिछली बार बैटिंग करने आए थे। और कमाल का रिटर्न कैच। ये श्रीलंकन बड़े बेहतरीन कैचेस पकड़ रहे हैं, चाहे वो कमिंदू मेंडस हो या दुष्मंता चमीरा हो या फिर ईशान मलिंगा ही, जिन्होंने ऋषभ पंत को भी एग्जैक्टली वैसे ही आउट किया था अपने पिछले मैच में। एंड वहीं से कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, जहां पे नीतीश रेड्डी देते हैं 4 15वें ओवर से। 16वें ओवर में सिर्फ 7 रन देते हैं मलिंगा और 2 विकेट आ जाते हैं उनके ओवर में, एक रन आउट और एक रिटर्न कैच के जरिए। सडनली आरसीबी टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल के इरादों से अचानक फिर से वहीं पे आ जाते हैं जहां पे लोग अपने कैलकुलेटर्स निकालने लगते हैं और लोग थोड़े से शक करने लगते हैं कि यार टॉप 2 इस बार भी नहीं। मतलब 2016 से ये कहानी रही है, प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती है टीम, टॉप 2 में नहीं फिनिश कर पाती। क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आरसीबी के लिए समस्या कितनी बड़ी है, क्योंकि गुजरात टाइटंस अब उनसे आगे रहेंगे। मतलब 18 पॉइंट्स हैं, वो 20 पे जा सकते हैं अगर चेन्नई सुपर किंग्स को संडे को हरा देंगे, जहां पे अब आरसीबी नहीं पहुंच सकते। पंजाब किंग्स के पास आज मौका है कि अगर वो दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे तो वो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल चले जाएंगे गुजरात से आगे। और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको कि आरसीबी जब तक वो मैच हारे कल लखनऊ में, तब तक नेट रन रेट को इतनी क्षति पहुंच चुकी थी, 42 रन्स का मार्जिन था यार उस मैच में, कि आरसीबी ने मैच तो शुरू किया था दूसरी पोजीशन पे, खत्म किया तीसरी पोजीशन पे, क्योंकि नेट रन रेट के हिसाब से पंजाब किंग्स को ऑलरेडी बढ़त मिल चुकी है। अब जैसे आरसीबी के पास कल मौका था थोड़ा सा गर्दन जो है ना दबाने का, वही पंजाब किंग्स करना चाहेंगे दिल्ली को हरा के। अब चलते हैं पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले की तरफ। अब देखिए, आपको तारीख दिखेगी 24 मई, पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स खेल रहे हैं जयपुर में। आए ये क्या हुआ भाई? हुआ ये है कि ये मुकाबला एक्चुअली धर्मशाला में शुरू हो चुका था 8 मई को। उससे पहले भी काफी सारी चीजें हो चुकी थी, जैसे कि पता चल गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए पंजाब का जो अगला मैच धर्मशाला में ही होने वाला है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उसे जरा बाइज्जत शिफ्ट कर दिया जाए अहमदाबाद में। तो पंजाब को पता था कि यार ये आखिरी मुकाबला है हमारा धर्मशाला में। टॉस भी डिले हुआ, बारिश भी आई, मतलब पूरा माहौल सेट था भाई कि कुछ होने वाला है इस दिन। तो 8 मई को 7 बजे जो टॉस होने वाला था वो 8:15 तक हो नहीं पाया क्योंकि बारिश आई। 8:15 पे टॉस हुआ, 8:30 पे पंजाब ने बैटिंग शुरू की, और क्या बैटिंग की हमारे पीएनपी यानी कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन ने। जब तक नटराजन ने प्रियांश आर्या का विकेट लिया तब तक वो ऑलरेडी 70 रन 34 गेंदों में बना चुके थे। पंजाब 122 रन 1 विकेट के नुकसान पे बना चुके थे। एंड सडनली थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज अराउंड 9:29 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अचानक ऐसा कहा गया कि धर्मशाला में जो है ना वो एक सिग्निफिकेंट टेक्निकल फेलियर की वजह से मैच रोका जाएगा।
क्योंकि जो पावर आउटेज उस एरिया में हुआ है उसकी वजह से जो 3 फ्लड लाइट्स हैं धर्मशाला के मैदान की वो पूरी तरीके से बुझ चुकी थी। 11 मिनट बाद यानी 9:40 पे रात को ये खबर आती है कि ये मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है। तब किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि इसका कारण क्या हो सकता है, सिर्फ लोग अंदाजा लगा रहे थे। थोड़ी सी भगदड़ भी मची थी। जो आईपीएल के चेयरमैन हैं मिस्टर अरुण सिंह धूमल, वो खुद एक्चुअली स्पेक्टेटर्स को स्टैंड से हटा रहे थे कि आप चले जाइए, थोड़ा सा धीरे, कामली, कूलली, बिना किसी पैनिक के। और सबके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पैनिक आ गया था कि यार हो क्या रहा है। हकीकत ये थी कि जो कुछ हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में उस समय क्रिकेट का होना वॉज द लास्ट प्रायोरिटी फॉर द नेशन, इवन फॉर द आईपीएल। तो इसीलिए वो मैच कॉल ऑफ हुआ। अब 8 मई से लेके अब 24 मई यानी 16 दिन के बाद ये मुकाबला दोबारा खेला जाएगा। तो ये मैच का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि पंजाब को लग रहा होगा यार ये मुकाबला तो हम जीत जाते, मतलब 122 रन तो हम बना चुके थे इतनी तेज रफ्तार से, तो हम 250 रन बना सकते थे। बट अब इसको पीछे रख के थोड़ा सा आगे की तरफ सोचना पड़ेगा, बिकॉज आगे की तरफ रोशनी बहुत सारी है। 2014 वॉज द लास्ट टाइम पंजाब किंग्स मेड इट टू द प्लेऑफ्स। तो 11 साल के बाद प्लेऑफ्स में तो ये लोग पहुंचे हैं। उस साल भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया था पंजाब किंग्स ने। 22 पॉइंट थे, 11 मैच उन्होंने जीते थे, और एक्चुअली फाइनल तक ऐसा लगा कि पंजाब किंग्स इज गोइंग टू बी द टीम टू बीट। ग्लेन मैक्सवेल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे। अक्षर पटेल जो उन दिनों पंजाब किंग्स या जो किंग्स 11 पंजाब के नाम से मशहूर थी उनके लिए खेला करते थे, फाइनल में बड़ा किफायती स्पेल भी डाली थी, और एक्चुअली इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन या 11 साल पहले हमारे बापू रहे थे, जो आज दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे पंजाब किंग्स के खिलाफ। तो उस सीजन न केवल टॉप किया था, फाइनल तक पहुंचे थे, और फाइनल में आ गए थे कोलकाता नाइट राइडर्स। पीयूष चावला ने परविंदर रवाना को चौका लगा के केकेआर को अपना दूसरा टाइटल 3 सालों में दिला दिया था। तब से लेके अब तक इंतजार बहुत लंबा खिंच चुका है, लेकिन क्या एक बार पंजाब किंग्स फिर से टॉप ऑफ द टेबल फिनिश कर सकते हैं, जैसे कि बाइज्जत उन्होंने 2014 में किया था। बहुत कुछ बदला है, सिर्फ एक चेहरा आपको फेमिलियर लगेगा, ग्लेन मैक्सवेल जो इस मैच में उपलब्ध नहीं है। वो तब भी पंजाब के साथ थे, अब भी पंजाब के साथ है। अक्षर पटेल तब पंजाब के साथ थे, अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। कहानी बड़ी सिंपल सी है। दिल्ली कैपिटल्स की सीजन की शुरुआत बेहतरीन हुई थी, 4 में से 4 मुकाबले जीते थे। उसके बाद अगले 9 मुकाबले में ये टीम सिर्फ 2 जीत पाई है। टोटली लॉस्ट मोमेंटम आफ्टर दैट मैच अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है, जो खेला गया था राजधानी दिल्ली में। वहां से जो मतलब गाड़ी ऐसी डगमगाई कि ये कभी पटरी पे नहीं आ पाई, और वहां से लेके अब प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंच पाना। दिल्ली विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार मतलब इवन दो मुंबई इंडियंस को हराना वानखेड़े में मुश्किल होता है, उससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते थे, लेकिन जो बीत गई सो बात गई। अब अगले सीजन की तैयारी करनी है, और काफी सारे ऐसे चेहरे हैं दिल्ली के उस स्क्वाड में जो थोड़ा सा इंडियन सेलेक्टर्स को भी याद दिला रहे हैं कि मैं हूं ना। जैसे कि केएल राहुल, जिनका सीजन बहुत अच्छा रहा है, स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा है। दिल्ली में तो एक्चुअली शतक भी लगाया था एक्चुअली उन्होंने इसी सीजन। तो वो फॉर्म भी अच्छा लगा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है, लेकिन T20 इंटरनेशनल सेटअप में भारत के केएल राहुल की जगह नहीं है, जैसे कि श्रेयस अय्यर की जगह नहीं है। तो मैं श्रेयस को और केएल राहुल को बड़े खास तौर से देखना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ लखनऊ ने रिलीज किया केएल राहुल को, जो कि कप्तान थे, एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स बन गए पहली टीम जिन्होंने विनिंग कैप्टन को रिलीज कर दिया। तो श्रेयस अय्यर पहुंच गए पंजाब किंग्स। बट इज ही कंप्लेनिंग? नो, बिकॉज ही इज बिकम द फर्स्ट कैप्टन जो कि 3 अलग अलग टीम्स को प्लेऑफ्स में ले जा चुके हैं। अब हकीकत यह है कि किसी और कैप्टन ने पहले ये नहीं किया था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं कि 3 अलग अलग टीमों को वो फाइनल तक ले जाएं। दिल्ली को ले गए थे प्लेऑफ्स में 2019 और 20 में, और फाइनल में 2020 में। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ तो टाइटल जीता 2024 में, और अब 2025 में क्या पंजाब किंग्स को टाइटल जिता सकते हैं, क्या फाइनल तक ले जा सकते हैं? बहुत अच्छा मौका है। उसका बेस्ट तरीका है कि आप टॉप 2 में फिनिश करें, एंड दैट इज व्हाई दिस स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज का मैच जीतते हैं तो 19 पे पहुंच जाएंगे, लगभग टॉप 2 कंफर्म हो जाएगा। और अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ अगर वो जीत जाते हैं तो डेफिनेटली टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करेंगे, गुजरात से आगे, आरसीबी से आगे, एंड ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस से आगे। तो ये थोड़ा सा लेखा जोखा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये पंजाब के लिए इतना जरूरी है, क्यों उन्हें वो करना चाहिए जो गुजरात परसों और आरसीबी कल नहीं कर पाए। सबके बीच में थोड़ी सी टीम न्यूज में आपको दे देता हूं। जॉश इंग्लिस और मार्कस स्टोइनिस वापस आ चुके हैं, उपलब्ध हैं। काइल जेमिसन हैज आल्सो जॉइंड द स्क्वाड, जिन्हें बुलाया गया है बिकॉज वो इंजरीज का थोड़ा सा प्रभाव रहा है। मिचेल ओवन और जेवियर बार्टलेट पिछला मैच खेले थे। मिचेल ओवन तो बिग बैश लीग के फाइनल के हीरो, वो पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है वो बाहर चले जाएंगे। उमर जाई को रखना चाहिए इन्हें टीम में, और मार्को यानसन ऑब्वियसली रहेंगे। उमर जाई ने मतलब अच्छे रन भी बनाए थे, आई थिंक 21 रन बड़े तेज तरार अंदाज से बनाए थे, और 2 अहम विकेट भी लिए थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जिसमें संजू सैमसन का भी विकेट था और शिमरन हेटमायर का भी। तो मुझे लगता है उमर जाई को टीम में रखा जाएगा, और शायद मार्कस स्टोइनिस की जगह ना बन पाए। बट रिकी पॉन्टिंग तो रिकी पॉन्टिंग है, हो सकता है ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर आपको नजर आए। बट प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और
मतलब श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, निहाल वडेरा नजर आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पंजाब के लिहाज से कहना चाह रहा था, जिसकी वजह से पंजाब बहुत इंप्रेसिव लगे, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उन्होंने कई सारे ऐसे मैचेस में जिगरा दिखाया जहां पे लगा कि नहीं यार, आप स्लो डाउन कर सकते हो। जैसे जिस मैच में प्रियांश आर्या ने शतक लगाया था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, वहां पे 70-80 पे तो 5 विकेट गिर गए थे, उसके बावजूद प्रियांश मारते रहे और शतक लगा दिया अपना। प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, निहाल वडेरा, शशांक सिंह, 5 बैटर्स ऐसे हैं, 5 के 5 भारतीय, जिन्होंने 250 से ज्यादा रन बनाए इस सीजन। पहली टीम है आईपीएल के इतिहास में जिनके 5 बैटर्स ने एक सीजन में 250 या उससे ज्यादा रन बनाए। दैट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। जैसे 2014 के पंजाब के सीजन में अक्षर पटेल बने थे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, मुझे लगता है प्रभसिमरन सिंह के पास बहुत अच्छा चांस है। 458 रन, टॉप स्कोरर फॉर पंजाब दिस सीजन। श्रेयस अय्यर के 435 रन है, प्रियांश आर्या के 356, निहाल वडेरा के 280, और पिछले मैच में एक अद्भुत कमाल की पारी उन्होंने खेली, अब मुझे तो बड़ी पसंद आई, 70 रन उन्होंने बनाए थे। शशांक सिंह 59 रन नाबाद की पारी खेली, और उसके अलावा दिखाया कि जहां पे पंजाब थोड़ा सा फंस जाते हैं, जैसे कि पिछले मैच में थोड़ा सा नजर आया, वहां पे शशांक सिंह की वैल्यू और नजर आ जाती है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अक्षर पटेल ने वैसे तो कल शाम ट्रेनिंग नहीं की, ऐसा लग रहा है कि अभी भी इलनेस से वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पिछला मैच मिस किया था और दिल्ली ने उन्हें खूब मिस किया था। अगर वो अनअवेलेबल रहते हैं बाय चांस, वैसे मुझे लगता है बापू शायद खेल जाएं, तो एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है माधव तिवारी, उनको एक और चांस दिया जा सकता है। उसके अलावा पंजाब किंग्स में मुझे लगता है कि जॉश इंग्लिस आ जाएंगे मिचेल ओवन की जगह, और शायद स्टॉइनिस को नहीं, ओमर जाई को ही प्रेफर करें, क्योंकि ओमर जाई ने जयपुर में ही जो उनका पिछला मैच हुआ था राजस्थान के खिलाफ, अच्छी गेंदबाजी भी की थी, थोड़े से महंगे रहते बट विकेट लिए थे क्योंकि विकेट टेकर हैं। शशांक सिंह तो अपनी जगह पे रहेंगे। काइल जेमिसन आपको दिखेंगे, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल, ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये थोड़ा सा लेखा जोखा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच का। पंजाब जीतते हैं टॉप ऑफ द टेबल, दिल्ली कैपिटल्स अपने सीजन को ढंग से क्लोज करना चाहेंगे, जो मुंबई के खिलाफ पिछले मैच में हुआ उसे भुला के अगले सीजन की तरफ एक कदम बढ़ाना है, तो एक साथ बढ़ के चलना है। सो दैट्स द स्टोरी। आप मुझे बताइएगा आपका प्रेडिक्शन क्या, पंजाब किंग्स जीत रहे हैं या फिर दिल्ली कैपिटल्स? क्या पंजाबी आ गए होए, छा गए होए, टॉप ऑफ द टेबल आ गए होए? बताइएगा जरूर।